वेलकम बैक जी। टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैच हो गया और बड़ा ही मज़ेदार प्रैक्टिस मैच हुआ। सब ने बहुत इन्जॉय किया इस मैच को। ज़ाहिर है ये एक ऐसा मैच था जिसकी तमाम तर चीज़ें पहले से पता थी कि वन साइडेड होगा, इंडिया आराम से कर लेगा। 272 किए थे अफगानिस्तान ने, एक ठीक एफर्ट थी कि 272 कर लिए। लेकिन जहाँ पर मैंने मैच देखा, काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल मौजूद है। थोड़ी देर में हमें डॉक्टर हफीज़ अमान भी कनाडा से ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर हफीज़ अमान इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अबू बकर, एक चीज़ बताएं, आज के मैच के लिए मुझे कहीं पे फील नहीं आई कि अफगानिस्तान जीतना चाहता है। इतना लेट जाके राशिद, कमेंटेटर्स, हम क्या कहें, कमेंटेटर्स कह रहे थे, बड़ा उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है कमेंटेटर्स की कि राशिद पहले क्यों नहीं आया और इतना ज़्यादा छुप के आखिर में आने की क्या ज़रूरत है, जब देख ही रहे थे कि सेटल हो गए बैट्समैन, कैचेस भी छुट रहे थे, सारा कुछ था। तो अजीब सा कुछ समझ में नहीं आई ये बात। जो पैशन और जो इंटेंट अफ़गानिस्तान की हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट नज़र आती है, वो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नज़र नहीं आई। और जब भी इंडिया के अगेंस्ट उनका मैच होता है, ऐसा लगता है कि वो हारने के लिए ही जा रहे हैं या फिर सिर्फ उस मैच को गो थ्रू करने के लिए ही जा रहे हैं। और साथ ही इंडिया को तो प्लस पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका मैच था, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया स्पिन अटैक के अगेंस्ट फंसता है, तो तेज़ पिच बनाकर वहाँ पर इंडिया को फेवर की गई। आज जब आपकी ओपोनेंट की स्ट्रेंथ स्पिन अटैक था, तो बिल्कुल एक डेड ट्रैक बना के उनको डी ट्रैक किया गया, अगेन इंडिया को एक फेवर दी गई। तो इन फेवर्स के साथ देखते हैं कितना इंडिया आगे जाता है। और फिर भी जितना भी आईसीसी सपोर्ट कर ले, मुझे इंडिया फाइनल में जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। देखें, इस तरह होता नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में आप बिल्कुल वन साइडेड चलते रहें और उसके बावजूद आप ये कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ आप खेल के। अफ़गानिस्तान शायद, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नेदरलैंड से भी वीकर साइड है और इन एक्सपीरियंस उनसे भी ज़्यादा है। और आगे जाकर पता चलेगा कि इंडिया कितने पानी में है जब उसका मैच 14 को पाकिस्तान से होगा। नहीं, हमने जब भी देखा कि इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है अफ़गानिस्तान, नॉर्मली ऐसे ही एटीट्यूड उनका नज़र आया। और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इंडिया ने उनको 272 रन करने कैसे दे दिए, जबकि इतनी औकात नहीं थी अफगानिस्तान की और इतना नहीं लगता था कि अफगानिस्तान नहीं, इतनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बड़ी बात है, और स्कोर भी किसने किया, शाहिदुल्ला शहीदी ने, हशमतुल्ला शहीदी ने स्कोर कर दिया और इतना ज़्यादा स्कोर बना लिया। लेकिन जिस हिसाब से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था, हाँ, रोहित शर्मा को फॉर्म में आखिर लेकर तो आना था। वो फॉर्म में सेंचुरी करवाई कोहली की, वो फॉर्म में वापस आ गए। लेकिन आप देखेंगे जो बॉलिंग अटैक था, जिसकी बड़ी धूम मची हुई थी कि अफगानिस्तान का स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त है, आज बिल्कुल ब्लैंक था। राशिद भी अपना, मैंने नोटिस किया, हम तो पता नहीं क्यों फंसते हैं, राशिद पकड़ा गया। नहीं, ये देखें वनडे का पूरा सिचुएशन ही और होती है ना। देखा कैसे खेले हैं वो। ये चीज़ हमने मैच से प्री मैच भी डिस्कस की थी कि जितना लीथल अफगानिस्तान का स्पिन अटैक T20s में उस तरह इफेक्टिव वनडे में नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि टीम्स की स्ट्रेटजी टुवर्ड्स द गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, एक माइंडसेट डिफरेंट होता है। T20 में ऑलमोस्ट हर बॉल पे चौके या छक्के की तरफ जब आप जाते हैं तो आपके पास विकेट देने की एक ज़्यादा एक्स्ट्रा एज होता है। यहाँ पर आप अपनी इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब बड़ी टीमों के पास ज़्यादा टाइम होता है तो वो फिर इनफेक्टिव हो जाते हैं, जैसा कि आज नज़र आया उनके स्पिनर्स। फास्ट बॉलिंग तो उनकी वैसे भी नहीं। कोहली की भी सुलह हो गई है, आईपीएल में तो बड़ी फटे हुए थे, अब कोहली की भी सुलह हो गई। बड़े आज गले मिले दोनों। हाँ, गले मिले और बड़ा शायकीन ने बड़ा उसको जो है वो किया है, अच्छा महसूस किया और बड़ा तालियां मालियां बजाई। तो वो जो फरीद है वो आसिफ से भी मिलेगा गले कभी? नहीं, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे ना, आप देखिएगा तो इनका टेम्परेचर जो है ना वो 100 डिग्री को भी फाड़ा होता है ऊपर। ऐसे सपोर्ट करते हैं हम इन लोगों को सबको, और ऐसे हम उनके आगे रिजल्ट लेते हैं। काशिफ देखें, अब वो कुछ पॉलिटिकल बातें बांग्लादेश से करती थी, अब सही हो गई। कुछ पॉलिटिकल बातें, कुछ पॉलिटिकल बातें जो हम इस प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस इज ऑल पॉलिटिकल गेम। और मैं देखिए सारा एक गेम प्लान, मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जिसके अंदर ये सब चीजें चल रही हैं। उसने, सॉरी एक बात काट रहा हूँ आपका, उसने शुरू में कहा था ना, जब कमेंटेटर जब हुए थे और सुबह बकर से यही बात हो रही थी, उसने कहा था इट इज जस्ट लाइक आवर होम। तो फिर वो अपने घर में आके फिर ऐसे ही खेलेंगे ना। आईपीएल में देखें ना उनको किस तरीके से एग्रीमेंट्स मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये सब बातें। जी, आप प्री टूर्नामेंट कैप्टन्स की जब डिस्कशन हो रही थी तो हशमतुल्ला शहीदी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि हमें इंडिया में ज़्यादा एडजस्ट होने में मुश्किल इसलिए नहीं है, इट्स जस्ट लाइक आवर होम। तो उस पर मुझे याद आया कि बिल्कुल उनको कहना चाहिए कि इंडिया इज़ देयर होम। उसका रीज़न ये है कि पेशावर में आपकी सारी क्लब क्रिकेट है,
पेशावर में आपका ब्रॉटअप है, आपकी जब अफगानिस्तान में आपके पास ग्राउंड्स नहीं होते थे तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में अफगानिस्तान की एज अ टीम पार्टिसिपेशन आपको प्रैक्टिस का मौका देकर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में, एग्जैक्टली इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में अगर किसी का सबसे ज्यादा रोल है तो वो पाकिस्तान का है। इनको देखिए हमारे कोचेस ने जाके कोच किया भाई, देखिए क्यों किया यार, क्यों यार देखिए हम लोग चाहते हैं कि इस रीजन में ना क्रिकेट फले फूले, ये हमारी अच्छाई है, लेकिन इस अच्छाई का कोई फायदा नहीं उठा रहा है या उसका कोई गलत सिला दे रहा है, ये हमारा कसूर नहीं है, ये उसकी अपनी वो है एक किरदार है, उसके अपना मेरा ख्याल एक कैरेक्टर है कि वो किस तरह उस कैरेक्टर को शो करता है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको एक एज अ कंपैरिजन भी ले सकते हैं। 1996 में जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था और श्रीलंका वाज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान ने बीइंग एन एशियन टीम श्रीलंका को सपोर्ट किया, तो आज भी वो जेस्चर श्रीलंकन्स को याद है और सिर्फ उसके अगेंस्ट वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड इतना मैसिव हमने सपोर्ट किया इनको, लेकिन ऐसा लगता है बज़ाहिर कि इंडिया से ज़्यादा मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन नजर आ रहा होता है उस दिन। लेकिन आप देखेंगे पिछला उस पर मैं बात लाजमी हमने 5 बजे भी की। देखें अपनी जीत को गजा के नाम किया मोहम्मद रिजवान ने, आप देखें उनके सहाफ़ियों को, यार मीडिया का किरदार क्या है वहाँ, कितना ख़तरनाक किरदार होता है, फिर तभी तो ज़ैनब को आना पड़ा, जान बचा कर आना पड़ा। अब वो विक्रांत गुप्ता साहब उन्होंने ट्वीट किया है और उसी ट्वीट को लेके भाई वो सॉलिडारिटी है, ह्यूमन ग्राउंड्स पर सॉलिडारिटी है, ह्यूमन ग्राउंड्स पर है। आप अच्छा सारी दुनिया कर रही है ह्यूमन ग्राउंड्स पर बात, इन रिजवान ने ह्यूमन ग्राउंड्स पर बात की, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका कोई रंग दिया जाए किसी चीज़ उसके पीछे पड़ गए। मतलब विक्रांत गुप्ता भी मतलब कोई मौका पाकिस्तान के लिए, आपको पता ही है पाकिस्तान जहाँ जाकर खेल रहा है, कोई मौका नहीं वो छोड़ते कि जहाँ पाकिस्तान को अगर हल्का सा भी कोई मिलती है कोई गुंजाइश, पाकिस्तान को लुटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपने देखा कि पिछले मैच में जो अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान की सपोर्ट बड़ी थी ग्राउंड में अंदर, और पाकिस्तान को क्राउड सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब है कि क्राउड के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट अभी मौजूद है। सर जिस जगह मैच हो रहा था ना वहाँ बड़े मामला, अब वहाँ भी देखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी सपोर्ट आएगी, वहाँ बड़े मामलात है। मतलब वो मैं पॉलिटिकल जानना नहीं चाहता, मैं तो खैर इस पे प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या मामलात हैं, आप लोग भी सारे जानते हैं। नहीं लेकिन अच्छा है ना, पाकिस्तान को सपोर्ट होनी चाहिए वहाँ पर। और दूसरी बात थोड़ा सा मेरा आज मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे लग रहा है कि 14th को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, आज भी उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा करें ना, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। डॉक्टर हफीज साहब भी थोड़ी देर में शायद हमारे साथ होंगे। तो पहले जी कल के मैच पर थोड़ी सी बात, हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही मजे का मैच है, बिग मैच है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले की एनालिसिस शुरू करें, किसको सपोर्ट करेंगे कल? देखिए सपोर्ट तो अगर इन टर्म्स ऑफ गेम देखा जाए और एज अ सॉफ्ट कॉर्नर में मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका जीते। ओके लेकिन नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया। चले यहाँ हो गया काम। अब आप साउथ अफ्रीका को क्यों, लेकिन के बाद क्या है? देखिए बहुत अच्छी टीम रही है थ्रू आउट द ऑल पीरियड, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में शायद बहुत हाई है वो टीम, वेल डिसिप्लिन्ड। कभी आप उनका कोई स्कैंडल इस टाइप का नहीं देखेंगे, कोई दूसरी टीम के अगेंस्ट उन्होंने कोई इस तरह का जेस्चर शो किया हो जो बिलो द बेल्ट हुआ हो, इसको लेके। और साथ ही मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में स्टार्ट बहुत कमाल का करते हैं, अपना पीक फैक्टर मेंटेन करते हैं और आखिर में जाके चोक कर जाते हैं। तो मैं हमेशा मतलब ये वाइब्स आनी चाहिए और होना चाहिए, दे लिटरली मतलब वो डिजर्व करते हैं कि वो अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान का मैच उनका लेटर हाफ में है, जब तक वो चोक करने की पोजीशन में आएंगे तो पाकिस्तान से टकराएंगे। लेकिन पाकिस्तान का 14 वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब सर पे है हमारा 14 वाला मैच। मुझे बताएं काशिफ, कल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में झोल देखें, पता नहीं क्यों एक वाइब्स है मेरी कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगी, आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी बाउंस बैक करेगी, ये भी नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया हाथ पांव छोड़ेगी, लेकिन टफ टाइम एक टक्कर वाला मैच होगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ मैं ये, लेकिन मुझे लगता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला काम नहीं होगा, थोड़ा टफ मैच होगा।
क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी पता लग गया है इस चीज़ का कि यार हमारे खिलाफ देखिए मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हम उसको ना स्ट्रेटेजिक वाइज कंपैरिजन कर लें। बस उसकी बैटिंग पे आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बैटिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। काशिफ आप क्या कहते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऊपर से जो उनके ओपनर्स हैं उसमें मिचेल मार्श जो है एक थोड़ा सा ज़रा वो डाउन साइड है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि उनके पास वो फॉर्म में नहीं है। खेल सकता है, बहुत अच्छा खेलता है, आ गई थी लेकिन फॉर्म में नहीं है। आप लोगों ने शेयर की थी भाई, तो हमने उसको इंडोर्स किया था कि हाँ हमारे पास खबर है। अब होगी तकरीब पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, लोग ही नहीं आ रहे थे, उन्होंने स्पॉन्सर्स ने उनके साथ सही किया। तो ये बैटिंग में दूसरे नंबर पे ये है कि लेबुशाइन और स्टीवन स्मिथ, इसका नाम ये मेरा ख्याल है, ये क्या कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में इसका नाम ठीक है। अच्छा, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पकड़ती है, और ये कल बहुत अच्छा खेलेंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वार्नर से उम्मीद नहीं है, वार्नर से है, लेकिन चूंकि साथ उसके स्मिथ है। वार्नर आपको पता है बड़ा वॉलेटाइल किस्म का प्लेयर है, वो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग को लंबा बॉलिंग इतना लंबा स्कोर करेगा। मुझे लगता है ये कि कल लेबुशेन और साथ स्टीवन स्मिथ ये एक मेजर रोल प्ले करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो लेविस ने और ये जो बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की, तो इन दोनों के दरमियान जरा बात करके देखते हैं। फिर दूसरी तरफ से क्लासन और डुसन, मेरी नज़र में ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और डॉक्टर हफीज़ अवान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, काशिफ शबीर, अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आते हैं सर डिस्कशन पे, डॉक्टर साहब को भी इन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अरसान भाई। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपके दिमाग में और आपके दिल में जो बहुत सारी बातें हैं कि मैचेस खाली क्यों जा रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, हम इसको छोड़ते हैं, इस पर तो बहुत बात होगी, आपको फिर किसी दिन इस पर जहमत देते हैं। ये बताएं सर, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्या देख रहे हैं दोनों का? देखिए, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, मेरे ख्याल इस वक्त वो बेस्ट फॉर्म में है। अर्ली 90s में जो साउथ अफ्रीका थी, अब दोबारा से वो फिर से उसी फॉर्म में वापस आ गई है। ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला वो बहुत ही डाउन था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी। डगआउट में अगर आप देखें तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। हालांकि मैंने ऐसी ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं देखी, लेकिन एक जो बात है, ऑस्ट्रेलिया में वो वापस आने की अहलियत हमेशा रखती है, और वो बैठकर प्लान हमेशा करते हैं, उनका प्लान एग्जीक्यूट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया हार्डली वापस जरूर आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन जिस फॉर्म में है इस वक्त साउथ अफ्रीका, उनको हराना काफी मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया को 2 स्टेप आगे जाके खेलना पड़ेगा मेरे ख्याल में, वरना काफी मुश्किल पेश आएगी। ऑस्ट्रेलिया अगर यहां बाहर होती है तो 2 टीमों से हारने के बाद उनको काफी और मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा। पाकिस्तान भी जबकि फॉर्म में आ चुकी है। पाकिस्तान तक पहुंचते अगर हार जाती है। देखिए, अभी बायलैटरल सीरीज हुई है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, और उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बड़े बुरे तरीके से उन्होंने मारा है। वर्ल्ड कप एक मैच में नहीं, वो बात ठीक है, आपकी बिल्कुल बात सही है। देखें, ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में टेम्पो ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ और होता है। पहले मैच में इंडिया के खिलाफ इशू कुछ और था, वहाँ का जो ग्राउंड था वो ग्राउंड टोटली स्पिन था, वहाँ पर बॉल जो थी वो अनइवन बाउंस थी, आपके अनइवन बाउंस थी वहाँ पर, और सही बल्ले पे गेंद भी नहीं आ रही थी, ट्रू बाउंस कोई नहीं था, लो और स्लो रह रही थी वहाँ पर। अब जो जहाँ पर खेल रहे हैं, अब ग्राउंड का मुझे नहीं पता, अगर तो वही कंडीशन है फिर तो दोनों स्ट्रगल करेंगे, और अगर ग्राउंड ट्रू बाउंस वाला हुआ तो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है और ऑस्ट्रेलिया प्लान करके आएगा। और दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया पहला मैच एक अच्छी टीम के साथ हारा हुआ है। वीकर लिंक है, आप माने नहीं, वीकर लिंक वार्नर के साथ एक ओपनर में देखें, वीकर लिंक तो जैसे अब्दुल्ला शफीक आया है तो ओपन में थोड़ी जान आई है, वहां पर फखर और इमाम थे, तो वीकर साउथ अफ्रीका का वीकर लिंक बवूमा हिमसेल्फ इज अ वीकर लिंक। साउथ अफ्रीका का वीकर लिंक ये है कि उनके पास भी सिर्फ एक ही बॉलर स्पिन बॉलर है, बाकी सारे बस पेस अटैक। नहीं सर, उनके पास शम्सी बैठा है, खिला सकते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन खिलाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं। आप देखिएगा कि एक स्पिन के साथ वो आएंगे। नहीं, बवूमा को यार उन्होंने वहां पर नहीं खिलाया जहां पर इंडिया 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ खेला, वहां पर उन्होंने नहीं खिलाया उसको, तो अब कैसे खिलाएंगे? और साउथ अफ्रीका जो है वो स्पिन पे फंसता है। अगर साउथ अफ्रीका जो है उसके खिलाफ जैम्पा और मैक्सवेल के खिलाफ इतना कंफर्टेबल नहीं। लखनऊ में मैच है जी, लखनऊ में मैच है, पिच ठीक होगी, बैटिंग पिच होगी। लखनऊ में मैच है और यू माइट सी कि तबरेज शम्सी कल खेलेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अच्छा, किसको बिठाएंगे? रबादा, निगीडी और इंगीडी, जेनसन,
निगिडी, हाँ मुझे भी लग रहा है कि निगिडी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रबादा का तो ऑब्वियस देखें इवन बाउंस में जहाँ पर बाउंस अच्छा है और टॉप पे आके प्लेयर्स उसको खेल सकते हैं, तो वहाँ पे जितने तेज बॉलर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया विल लव टू फेस देम। ये इशू नहीं है कि आप एग्जैक्टली आप पेसर्स से उन पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो काउंटर अटैक पे भी आ सकता है ऑस्ट्रेलिया। ट्रम्प कार्ड है शम्सी, अगर कल थोड़ी सी भी पिच उसको सपोर्टिव मिलती है। देखिए कल एक वाहिद मैच है जहाँ पे आईसीसी बीइंग एन आईसीसी वो कल बता सकता है यार हमारा भी कोई रोल है, कोई ऐसी पिच बनाए जो कम अज़ कम एटलीस्ट न्यूट्रल हो और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। वरना जब भी इंडिया के मैचेस होंगे तो जो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट ही पिचेस बनेंगी, ये तो 100% नजर आ रहा है। ऐसा आगे भी ऐसा ही होगा। अब तो बोल भी रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा डॉक्टर साहब यही बात कि क्या वीकर लिंक क्या है दोनों टीम्स का, अगर हम बात करें बवूमा बताया काशिफ शबीर साहब ने भी, और मेरा ख्याल है ये भी अग्री है अबू बकर भी बवूमा पे, और बवूमा मुझे भी लगता है बहुत वीकर लिंक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वीकर लिंक मुझे दो लग रहे हैं। अगर आप कैमरन ग्रीन को भी खिलाएं, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है, और मार्च भी कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है। स्टोइनिस को डालते हैं, फिर ओपन किससे कराते हैं, ये मामला वहाँ भी चल रहे हैं मुझे लग रहा है। यही मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली वीकर लिंक यहाँ पे जो बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा है, और वो इस वक्त उस फॉर्म में भी नहीं है। जिस मैंने कहा ना बॉडी लैंग्वेज वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, काशिफ साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा कमबैक करती है और उसकी उसमें सलाहियत है। वो थोड़ा सा भी उसको मार्जिन मिल जाए तो वो पूरा मैच कैप्चर कर लेते हैं। वो उन टीमों में से है, इसमें कोई शक नहीं, वो वापस आएगी भी सही। लेकिन उनके वीकर लिंक ज्यादा हैं। और अगर आप देखें, अभी आपने जैम्पा की बात की, उनके पास मतलब फुल टाइम स्पिनर सिर्फ जैम्पा है। मैक्सवेल फुल टाइम स्पिनर नहीं है। ठीक है, वो ओवर करते हैं, अच्छे ओवर भी कर जाते हैं, लेकिन उनको अगर टारगेट कर लिया गया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। और जैम्पा वैसे ही इस वक्त मेरा ख्याल अपनी लोएस्ट फॉर्म पे। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब, जैम्पा की जिस तरह की बॉलिंग रही वो शायद हम उसको कहते हैं जी कि ड्यू फैक्टर ये फैक्टर, लेकिन बॉलिंग में अभी वो कमाल नहीं है जैम्पा की। जैम्पा मेरा ख्याल है पिछले मैच में अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्कोर दोनों टीमों की तरफ से जिसने दिया वो जैम्पा ही थे। और पिछले मेरा ख्याल उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं सिर्फ उन्होंने पिछले 8 मैचों में गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी तो जी। वो सारे ही वैसे तो लेगी सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे भी लेगी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जैम्पा को भी ये प्रॉब्लम पेश आएगी। और अगर जैम्पा नहीं करते तो मैक्सवेल और जैम्पा ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रहा है, आप देखें ना, अगर श्रीलंका की स्पिन से बेहतर स्पिन तो बहरहाल नहीं है उसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो उनको उन्होंने टैकल कर लिया, 428 रन दाग दिए, बेहतरीन स्पिन और कंडीशंस भी सब कॉन्टिनेंट की। श्रीलंका बेहतर उन कंडीशन को समझता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनको टैकल किया। तो मेरा ख्याल है कि इन दो स्पिनर्स के साथ नहीं हो सकता। पेसर पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, काशिफ शबीर साहब, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स वर्सेस श्रीलंका के पेसर्स को मुकाबला ही नहीं है आपस में, और ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट आप ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को उस तरीके से ठुकाई नहीं लगा सकते। पेसर्स का मुकाबला है अच्छे, वो बात ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीकन मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस को उस तरीके से फ्रीली नहीं मार सकते जैसे वो पतिराना को या मधुशंका को उसको मारा था उन्होंने, उस तरह नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया जो है उनका कप्तान पैट कमिंस है, बड़ा ही एग्रेसिव कप्तान है, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेकर आता है पैट कमिंस। आप पैट कमिंस को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। और दूसरी बात है वो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बायलैटरल सीरीज अभी हरा कर आए हैं बहुत बुरे तरीके से। क्लासन ने एक मैच में स्कोर किया, और आपने कहा क्लासन आउट क्लास किस्म का प्लेयर है। वहां स्टीव स्मिथ है जो कि प्रॉपर फॉर्म में है, लेबुशेन है, उसके बाद वार्नर है, नीचे कैरी है, उसके बाद मैक्सवेल है। हो सकता है कल स्टोइनिस ऊपर आ जाए, कैमरन ग्रीन ऊपर आके ओपन करे, तो वहां हल्का सा अगर स्टैंड मिल गया ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फैक्टर होगा। स्पिनर का क्या करेगी ऑस्ट्रेलिया? स्पिन का धीरे एक डाउन साइड है स्पिन के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिन को काउंटर करने के लिए जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस है। पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ऐसे बॉलर नहीं जो सिर्फ तेज गेंद कराते हैं, उनकी लाइन और लेंथ बहुत परफेक्ट है, और वो एक ही जगह पर 10 के 10 ओवर फेंकने की सलाहियत रखते हैं, और वो फेंकेंगे वहां पर गेंद को। आप देखें इंडिया के खिलाफ गेंद जो है वो बिल्कुल गीली थी,
उस गेंद के साथ भी वो उनको तंग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखना होगा कि ड्यू फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टॉस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल कि जो पहले टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा, हो सकता है अगर बैटिंग कंडीशन ज़्यादा साजगार और ड्यू का फैक्टर हो, पहले वो कोशिश करेगा कि पहले वो बॉलिंग कर ले और उसके बाद वो चेज करें। चेज में सबने देख लिया कि पाकिस्तान ने 344 रन करके 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए लोग कोशिश करेंगे कि वो चेज करें ताकि वो चेज में ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। जी जनाब, डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। आई फील लाइक कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है तो वो प्रेफर करेंगे पहले बैटिंग करने को। ऑन द अदर साइड अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो दे मोस्ट लाइकली विल लव टू बॉल फर्स्ट। उसका रीज़न ये है कि कभी भी ऑस्ट्रेलिया रिलाई अपने स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं करता। उनका पहला ट्रम्प कार्ड एज अ स्पिनर जैम्पा है जो अपनी लोएस्ट फॉर्म पे है, और जैम्पा की इफेक्टिवनेस जो ही वो वनडे इंटरनेशनल्स में आते हैं कम हो जाती है इन कंपैरेटिवली T20s के अगेंस्ट। T20 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और उनकी बड़ी अच्छी सक्सेसफुल रही है, सक्सेस बहुत अच्छी रही है। ऑन द अदर साइड ये रिलाई करते हैं फास्ट बॉलर्स पे ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा कि सेम बॉलिंग अटैक के साथ वो ऑलमोस्ट इंडिया को एक छोटे टोटल के साथ भी ट्रैप कर गए थे। अगर विराट कोहली को वो जल्दी आउट टैकल कर लेते तो वो मैच डिफरेंट हो सकता था। अप फ्रंट उन्होंने 3 ऑलमोस्ट स्कोर कार्ड 2 पे 3 आउट कर दिए थे और सारे अच्छे बैट्समैन थे। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तीनों बॉलर्स डिफरेंट बॉलर्स हैं। आप स्टार्क को देखेंगे लेफ़्ट आर्म बॉल करते हैं। एक टाइम पे शाहीन और स्टार्क ऑलमोस्ट, शायद वो पेस डिफरेंट थी लेकिन स्टाइल ऑफ बॉलिंग ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन स्टार्क में अभी भी वो स्पार्क मौजूद है जिससे वो एग्जैक्टली सबसे अच्छी चीज़ है वो अपने आप को लीग से बचा के रखता है अपने मुल्क के लिए। देखिए आपकी जो बॉल होती है, आपका जो ट्रम्प कार्ड होता है, जिस बॉल की आपकी विकेट टेकिंग आपकी जो ऑप्शन होती है वो 6 की 6 आप नहीं करवा सकते। यू हैव टू सेट द बैट्समैन अप फर्स्ट। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उस पर बात करूंगा कि लेग स्पिनर की जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं भी इससे एग्री हूं कि लेग स्पिनर यहाँ स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर कहें तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, और फिर जो उनका एक ऑफ स्पिनर है, यहाँ पर ऑफ स्पिनर की बहुत बड़ी कमी है हमारे पास कि ऑफ स्पिनर हमारा है नहीं, और अगर हम चेंज भी करते हैं तो हमारे पास उसामा मीर ही है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऑप्शन ऐसा कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर हफीज़ अमान, काशिफ शबीर और अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो बात यहाँ डिस्कशन हो रही है कि इस वक्त अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कम बैक करने की सलाहियत रखती है, स्पिनर को किसी तरह से मेरा ख्याल है उस मामले को दबा सकती है ऑस्ट्रेलिया अपने पेसर्स के जरिए। पेसर्स वैसे साउथ अफ्रीका के भी बहुत अच्छे हैं और उनके पास स्पिनर अभी तक तो एक ही बहुत अच्छा है, महाराज है। अगर शम्सी खेल लेता है निगेडी की जगह, फिर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को टफ टाइम मिडिल ओवर्स में मिलेगा। बिल्कुल, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि जब 3 पेसर्स के साथ अगर निगेडी बैठ भी जाते हैं, दो इनके स्पिनर्स आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी और दरमियानी ओवर्स अगर वो क्विकली निकाल भी जाते हैं और कम पे या अगर दो तीन विकेटें निकाल जाते हैं दरमियान में, तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किलात का शिकार होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रेशर में है। और जो एक और बात, वीकर लिंक की बात कर रहे थे ना कि अगर साउथ अफ्रीका में कहाँ वीकर लिंक है, बवूमा ऊपर लिंक है, तो हो सकता है, लेकिन उनके पास बहुत कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, उन्होंने प्रूव कर दिया। और उससे के अलावा अगर बॉलिंग का कोई वीकर लिंक है साउथ अफ्रीका का, तो उसको वो 30, 35, 40 रन ऊपर करके पूरा करेंगे, जो उन्होंने पहले मैच में भी एग्जैक्टली यही किया। 428 का टारगेट दिया, तो अभी भी वो कोशिश करेंगे कि अगर कोई 300 सोच रहा है तो वो 350 करेंगे, अगर 350 की विकेट होगी तो वो 400 की तरफ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ की नई विकेट है, आईपीएल के बाद नया बिछाया गया है, तो हो सकता है कि ये स्लो टर्नर हो, उस तरह की ज्यादा सपोर्टिव विकेट ना हो बैट्समैनों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह एडजस्ट करके साउथ अफ्रीका की बैटिंग खेली है, मेरा ख्याल है कि वो अपनी कमी को जरूर एक्स्ट्रा रन करके पूरा करेगी। जो इस वक्त वरी है सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की, कि वहां बैटिंग में भी लैक हो रहा है और बॉलिंग ठीक है, उनके पेसर्स अच्छे हैं, लेकिन 2 स्पिनर्स का मतलब है 20 ओवर, अगर 20 ना भी करें, अगर तीसरा साथ मिला लें, ग्रीन को मिला लें और वो मिला के भी 20 ओवर करें, तो भी मुश्किल पेश आएगी, उनको अच्छी खासी मुश्किल पेश आएगी। पेसर्स पर ये गेम उस तरह टिक नहीं रही काशिफ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है दोनों हजरात से कि पेसर पे ये गेम यहाँ पर टिक नहीं रही इस वर्ल्ड कप में। पेसर पे रिलायबिलिटी 1-2 विकेट की हो सकती है, लेकिन कोई पार्टनरशिप लगवा गया ना, जो हो भी रहा है, पार्टनरशिप लग जाए तो अजाब है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकेट बड़ा डिपेंड करता है कि विकेट कैसी है, विकेट क्या सपोर्ट कर रही है, क्या विकेट बैटिंग विकेट है, क्या विकेट जो है सुबह पता चल जाएगा, क्या विकेट सपोर्टिव है टुवर्ड्स स्पिनर। अगर वो हुई तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन अगर टुवर्ड्स बैटिंग हुई, फिर आप जिस मर्जी को ले आएँ, शम्सी को ले आएँ, आप महाराज को ले आएँ, फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया लंबा स्कोर करेगा। लेकिन देखें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 19-20 का फ़र्क है,
लेकिन ऑन द डे अपने किस माइंडसेट के साथ वो आते हैं, ये बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 2 टारगेट हैं श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एक उन्होंने मैच जीतना है, दूसरा उन्होंने रन रेट को भी साथ साथ बेहतर इंप्रूव करना है। साउथ अफ्रीका के पास वो एज है कि उनका रन रेट बेहतर है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो उनको सिर्फ जीतना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम से मैच हार चुका है। अब दूसरी बड़ी टीम से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक बहुत नीचे चली जाएगी टीम, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वहां से जबरदस्त किस्म का फाइट बैक करेगा। आप चेंजेस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे पीछे करेगा अपनी टीम को। ऑप्शन भी है उनके पास, बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा उनके पास पड़ी हुई है जिसको ला सकते हैं। स्टोइनिस बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उसको वो डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि वो टीम के अंदर आएगा और वो आपको बॉलिंग में भी एक एज देता है। और आपके पास देखें ना, अगर स्टोइनिस हो जाए, कैमरून ग्रीन हो जाए, मैक्सवेल और ज़ैम्पा, नहीं मैक्सवेल और ज़ैम्पा, ये 4 बॉलर्स के साथ मिलाकर आपने 20 ओवर पूरे करने हैं, क्योंकि हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क ने तो पूरे 30 के 30 कराने, तो आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश रह जाती है और आप थोड़ा मनूवर करके आप चीज़ों को बेहतर की तरफ ला सकते हैं। वैसे ये एक अच्छे वो लग रहा है मुझे कि अगर हम टीम का देखें तो ये हो सकता है टीम के हवाले से, क्या कहते हैं जी? अच्छा, साउथ अफ्रीका, इससे पहले कि मैं ये बात, क्विंटन डी कॉक अच्छी फॉर्म में, और वो हमें पता भी है कि वो बड़े लेवल का प्लेयर है। क्विंटन डी कॉक चूंकि ओपनर आता है तो रिस्क ये होता है कि ओपनर कोई एक अच्छी मुड़ती हुई बॉल पे उसको टेंशन हो सकती है। उसके बाद आने वाला जो है, बोबमा को छोड़ दें, क्विंटन डी कॉक को छोड़ दें, दोनों में से कोई एक चल गया 30, 35, 50 रन तक, फिर आता है जी वेंडर डुसन आता है, क्लासन आता है, मिलर आता है, और भी प्लेयर्स आते हैं। मतलब ये है कि उनके पास जो ये बैटिंग लाइन है, मुझे मिलर तक की बैटिंग लाइन थोड़ी स्ट्रांग लगती है। ऐसा नहीं है कि मिलर तक की बैटिंग लाइन किसी बड़ी बॉलिंग लाइन से डर भी जाए। बड़ी कॉम्पैक्ट और कंपोज किस्म की बैटिंग लाइन अप है साउथ अफ्रीका की। आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पिछले मैच की तरह 400 के लगभग कोई टारगेट होएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। डेफिनेटली एक ओपोनेंट इस तरह का है कि जो उनके बिल्कुल बराबर का है, और पिच भी जैसे कि जिक्र हुआ कि आईपीएल के बाद एक नई सरफेस लेट की गई है, इससे पहले बड़ी स्लगिश किस्म की सरफेस होती थी, तो अभी ये भी एक कन्फ्यूजन है। कल देखना पड़ेगा कि किस तरह की पिच है और वो कैसा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब कोई नई सरफेस ले की जाती है तो वो नॉर्मली वेयर एंड टेयर उसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि पहला मैच वहाँ खेला जा रहा है, तो ये भी टीम्स के माइंड में होगा कि किस हम स्ट्रैटेजी के साथ और किस केमिस्ट्री के साथ इस मैच में जाएँ। लेकिन जिस तरह कुलदीप यादव को उसको एक एक्सेप्टेंस मिल रही है यहाँ पर, और जिस तरह वो विकेट्स ले रहा है और तमाम बैट्समैन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसको सामने रखते हुए साउथ अफ्रीका को तबरेज शम्सी के साथ ज़रूर जाना चाहिए और ये चांस लेना चाहिए। एक और बात बताएं, लेग स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा कामयाब अब तक के जितने मैचेज हैं उसमें नहीं दिख रहा। ऑफ स्पिनर हमारे पास भी कमी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी। मैक्सवेल को प्रॉपर ऑफ स्पिनर तो नहीं है ना यार, तो एक कमी है। फिर हम देख रहे हैं कि अभी तक वहाँ भी ऑफ स्पिनर का रोल नहीं है, जो है आपकी न्यूजीलैंड में भी, और लेफ्ट आर्म बॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ स्पिनर एक परफेक्ट ऑफ स्पिनर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मली देखा जाए तो द आर्ट ऑफ स्पिन डिक्लाइन की तरफ है, और स्पेशली जो ऑफ स्पिनर है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। क्वालिटी ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं, खत्म कर दिया लेवल रूल्स के चक्कर में। एग्जैक्टली वही इफेक्ट आता है। डॉक्टर साहब ये मानते हैं आईसीसी ने अपने रूल्स और ये सख्तियां करके पहले पेसर्स को रिस्ट्रिक्ट किया, पेसर्स की खूबसूरती तकरीबन एंड हो गई, भाई यहाँ 2 बॉलें कर दोगे तो वाइड आ जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, तो बाउंसर पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर दूसरा सलाइवा खत्म हुआ और चीजें खत्म होते होते यहाँ पहुंच गया कि अब सारा कुछ ही बैट्समैन के हक में। इधर ऑफ स्पिनर भी डर के अब लोग नहीं बनते जी, इसमें बल्कि गियर भी शामिल कर लें। वो बैट्स अब जो बनते हैं, टच करने की देर होती है, बाउंड्री तक बॉल चला जाता है ना। तो अब जो सारी, इसमें कोई शक नहीं कि सारी चीजें बैट्समैन की तरफ जा रही हैं। कमर्शियलिज्म है अरसान भाई, कमर्शियलिज्म में लोग छक्के देखने आते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा स्कोर चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप लग रहा है कि 2 T20 के मैचेस इकट्ठे होते हैं और उन दोनों का स्कोर इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो कोई 700-800 स्कोर बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल बॉलर्स की, जो जैसे आपने कहा कि पेसर्स खत्म हो गए तो ऑफ स्पिनर भी खत्म हो गए। अगर ऑफ स्पिनर की बात करें तो अभी तक जिसने मुझे इंप्रेस किया, अभी तक जितने मैच से 7-8 मैच जो हुए, उसमें से सबसे अच्छी गेंद आर्यन दत्त ने की है मेरे ख्याल में, और एकरमैन ने की है, जो एसोसिएट टीम थी, अभी तो खैर वर्ल्ड कप खेल रही है, यानी कि हॉलैंड की टीम के, नेदरलैंड के। उन दोनों ने अच्छे बॉल किए हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पिनर, बेशक वो मैक्सवेल हो या हमारे पास तो खैर है ही कोई नहीं, और हमारी कोशिश भी नहीं है कि स्कॉटलैंड के बाद किसी को प्रोड्यूस किया जा सके। आई डोंट नो कि इसमें क्या मसलहत क्या है कि प्रोड्यूस हो नहीं सक रहे, या मुबस्सर को अगर हमने किया था उसको हम आगे क्यों नहीं लेके आ रहे, वो तो खैर एशियन गेम्स में भी नजर नहीं आए। एनीवेज, दूसरी तरफ बात चलेगी। यस, यू आर राइट। नजर आया
मेहरान मुमताज़ ने अच्छी बॉलिंग की, उसको हमने बाहर कर दिया कि नहीं भाई तू कहीं ऐसी बॉल ना कर देना कि शायद आपको हटाना पड़ जाए। चले, आपने सारी बात का खुलासा ही कर दिया आखिरी बात करके, तो मैं बस इसके आगे क्या बोलूं कि उसको प्रोड्यूस ना किया जाए कि आगे अच्छा वो बैठा हुआ है। जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब, सुबह क्या स्कोर हो सकता है? साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो कितना स्कोर, ऑस्ट्रेलिया करे तो कितना स्कोर? साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा तो वो 350 तक जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया करेगा तो मैक्स 300 मैक्स। मेरा ख्याल है दोनों टीमों में जो मर्जी बैटिंग करे 300 से लेकर 330 तक स्कोर आएगा ही आएगा दोनों टीमें जो मर्जी करे। नई सरफेस के वजह से डाउट लग रहा है, आई डोंट फील लाइक कि शायद 300 स्कोर ना हो इस पिच पे। ठीक है, चलो ठीक है, 3 राय आ गई। सुबह देख लेंगे हम कि क्या होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। अब मैच करीब लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाकर पाकिस्तान और इंडिया का, हमें तो उसी का इंतजार है भाई। चलें जी, सुबह आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा।